नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आज हमारे इंस्टीट्यूट का पार्किंग एरिया में होने वाला है। क्योंकि हमारे पास जो आप ये स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं, ये स्टूडेंट को आके करीबन 2 महीना हुआ है। हमें 2 महीना पूरा नहीं हुआ। कितना दिन बचा है? 2 महीने को 5 दिन बचा है, यानी कि 2 महीना अभी कंप्लीट होने वाला है। तो 2 महीनों में हमने पूरा डेमो इंजन करवाया, वायरिंग पूरी सब गाड़ियों की पूरी वायरिंग की, गाड़ी को थोड़ा खोलना भी सीखे, जोड़ना भी सीखा है। तो अभी हम आ गए 2 महीनों के बाद। हमारा जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है पार्किंग एरिया में जो कस्टमर का बाइक होता है उसके ऊपर हम क्या करवाते हैं, इनको ट्रेनिंग देते। क्योंकि 2 महीनों में पूरी उनको एक जानकारी आती है, कार्बोरेटर कैसे काम करता है, किस तरह करवाता है। तब जाके अगर हम कार्बोरेटर खोलेंगे तभी ना आपको समझ में आएगा उसमें करना क्या है, उसको देखना कैसे है। तो ऐसे पूरे हम 2 महीनों के अंदर पूरे सब्जेक्ट उनका क्लियर करवाते। BS3 BS4 का हम पूरे एक नॉलेज देते। BS6 का EFI का भी हमारा नॉलेज हो चुका है। फ्यूल इंजेक्टर या सेंसर, ECM, यानी कि सब कुछ हो गया है। अभी हम लाइव गाड़ी पे कस्टमर का भी आज हमारे पास यूनिकॉर्न आया था। तो यूनिकॉर्न पिछला व्हील सर्विस किया है। अभी अगला व्हील भी खोलेंगे, डिस्क ब्रेक भी खोलेंगे। और कार्बोरेटर के गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर में प्रॉब्लम था, तो हमारा कार्बोरेटर यहाँ पे पहले भी हम ऊपर लेते और लेकिन लाइव में अगर हमें कुछ चीज़ का प्रॉब्लम आता है तो उसका भी तुरंत हम क्या करवाते, ड्राइंग निकालते, एक चीज़ों को समझाते, तभी ये समझ पाएंगे। ऊपर के ऊपर आपको अगर दिखाते हम तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद आपको डाउट रहता है क्या? जब हम कोई थ्योरी लेते तो डाउट रहता है क्या आपको? नहीं ना? तो ठीक है। तो आज कल हमने क्या डायफ्राम के बारे में, पहली बार ही डायफ्राम, क्योंकि कार्बोरेटर हुआ था, डायफ्राम हुआ था क्या आपका? नहीं। तो आज कल आपका क्लास भी लिया था। कल रात को हम लाइव भी आए थे, है कि नहीं? रात को कितने बजे तक हुआ था? 12:30 बजे तक रात में काम चल रहा था हमारा। लेकिन सुबह में, अभी रात में तो दुकान बंद था करके सुबह में हमने ये लाया। लाने के बाद आज मॉर्निंग में ये सब स्टूडेंट आ गए, तो हम इनकी क्लास लेने वाले हैं। क्यों लेने वाले? तो यहाँ पे देखेंगे आपको, यहाँ पे डायफ्राम हम बदली करवाने जा रहे हैं। गाड़ी में दिक्कत है, तो ये डायफ्राम उसका ख़राब था, तो डायफ्राम क्यों बदली करवाना है, अगर डायफ्राम से होता क्या है प्रॉब्लम, वो भी आज हम समझेंगे। ये डायफ्राम रबर है, कंपनी का जूनियन है। तो इसका जूना डायफ्राम यहाँ पे, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइट ये कट चुका है, ये देखिए कटा है ना, होल दिख रहा है यानी कि। तो ये होल ये क्यों बदली करवा रहे हम, वो भी समझना है। ये डायफ्राम किस तरह बैठता है, हमने कल ही आपको एक नॉलेज बताया। ये होल का रोल क्या है, आज आप ये होल का रोल भी आपको समझ में आ गया। पहले था क्या, चोक पेट्रोल कैसे, यहाँ से हवा लेगा, इधर से पेट्रोल, ये दोनों चोक देते, यानी कि क्या करवाते, हम हवा देते। जितना हवा ज़्यादा उतना पेट्रोल ज़्यादा। चोक देते यानी कि क्या करवाते, हम जो पिस्टन है वो पिस्टन को क्या करवाते, खींचते। तो ये जो ये लाइन होगी ये पिस्टन की, ये सारे के सारे होल क्या हो गए, खुले हो जाएंगे। जितना हवा ज़्यादा उतना ज़्यादा पेट्रोल, यानी कि सुबह में हम चोक देते तो इंजन को क्या करवाते, हवा ज़्यादा देते। क्यों ज़्यादा देते? क्योंकि सुबह का टाइम होता है, ये ठंडा मौसम होता है, इंजन ठंडा होता है। अगर हमें कोई चीज़ को जलाना है, अगर गरम में अगर हम जलाते तो वहाँ पे हमें तकलीफ होगी क्या? अगर सुबह में कोई चीज़ को ठंडे इसमें हमें कुछ जलाना है तो वहाँ पे हमें क्या लगेगा, ईंधन ज़्यादा लगेगा। वही हम धूपकाले में अगर कोई चीज़ को जलाते, एक थिनगी जलने से पूरा का पूरा जंगल जल जाता है। वही हमें ठंडी में वो जंगल जलाना है तो क्या करना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल जो भी है हमें केरोसिन वगैरह वो डालवा के, यानी कि ईंधन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि टेम्परेचर हमारा ठंडा है। ठंडे इसमें सेम वैसे ही इंजन के अंदर क्या जाती, हवा जाती। अगर हवा ठंडा है और ये पेट्रोल भी जाने वाला है फिर तो कंप्रेसर जब हम करवाते तो टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन इतना बढ़ता नहीं। तो वो टाइम पे हमें क्या चाहिए, जो ब्लास्ट हो रहा है इतना तगड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि ठंडा है, ये भी ठंडा है, तो ब्लास्ट इतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो हम क्या करवाते हैं, वो ठंडे हवे में थोड़ा सा पेट्रोल क्या करवाता है, ज़्यादा देते। तो वहाँ पे क्या होता है अपना, तुरंत वो हवा जल जाती है, ठंडा लगेज जल जाएगा। उसके लिए हम क्या करवाते, चोक देते यानी कि क्या करवाते, हवा देते। सेम अभी यहाँ पे ये बड़ा वाला होल दिख रहा है, ये होल अगर हम फूकते तो क्या वो ऑपरेट होता था हमारा,
डायफ्राम ऊपर जाता था। वही डायफ्राम को अगर यहाँ पे ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अगर हम क्या करवाते, अगर आपको एक तार को काटना है, आपके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन आप क्या करोगे, वो तार को पकड़ेंगे ऐसे 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 करते करते वो तार क्या होगा, नरम होके वहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा। सेम ये ऐसा ही है, इसको एक जगह पे हम क्या करवाते, बराबर सेट करवा के रखते, बराबर। ये भी सेम है, ऊपर नीचे जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा, जाते 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 जहाँ पे वो कंटिन्यूस ऊपर नीचे जा रहा है वहाँ पे ये क्या होगा, रबर, ऑटोमेटिक रबर है, कट जाएगा। लेकिन लोहा होगा तो तुरंत कटेगा। ये रबर है, ये बहुत दिनों तक आपका चलेगा, लेकिन कटने के बाद ये किसके ऊपर चलते हैं, हवा के प्रेशर के ऊपर। अभी यहाँ पे हम अगर इसको फूंकते तो ये क्या होता है, ऊपर आता है, बराबर। अगर हमें क्या करना है, इसको या अगर यहाँ पे होल गिर गया तो यहाँ से हवा का प्रेशर है, ये हवा के प्रेशर से पूरा रबर क्या होता है, पूरा रबर प्रेशर पे आता है। रबर तो एक जगह पे, तो रबर में क्या बैठा है हमारा, स्लाइड। ये स्लाइड क्या होगा, ऊपर जाएगा। जैसे हम एक्सीलेटर कम देंगे तो हवा का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, नीचे आएगा। वही समझना है। अगर यहाँ पे होल आ गया तो यहाँ से फूंकने के बाद यहाँ पे हवा का प्रेशर दे रहे, तो प्रेशर क्या होगा, इधर से लीक करवाएगा, तो गाड़ी आपका पूरा एक्सीलेटर ऊपर जाएगा क्या। हमें मालूम है ये स्लाइड ऊपर जा रहा है, यानी कि इंजन को क्या मिल रहा है, जितना हवा ज़्यादा उतना पेट्रोल ज़्यादा, उतना गाड़ी आरपीएम, ये आपका आरपीएम कम होता है, यानी कि गाड़ी का स्पीड कम होता है। आरपीएम यानी कि क्या, स्पीड। हम 40 के स्पीड से हम फुल एक्सीलेटर देते, लेकिन 40 के आगे जा रहे नहीं, तो आपको क्या समझना है, ये गाड़ी का डायफ्राम रबर बराबर काम नहीं करवा रहा है, ये लीकेज है। सेम ये गाड़ी में भी वही दिक्कत है। तो अभी क्या करेंगे, ये गाड़ी बुरबुर क्यों होती है, शाइन का हमने क्लास लिया है। शाइन में क्या देखना है, कौन सी चीज़ों को देखना है, एयर स्क्रू यानी कि क्या। अभी यहाँ पे पहला यहाँ पे हीरो होंडा में 2 होल यहाँ पे आते, तो सीधा सीधा दोनों का हवा का फोर्स आके गाड़ी बराबर चलती थी। अभी यहाँ पे देखिए, इधर से पेट्रोल, यहाँ से मेन जेट से चौक से होके किधर हवा जा रहा है, मेन जेट में पेट्रोल और अंदर जा रहा है, बराबर। सेम अभी यहाँ पे एक तरफ से परफेक्ट जा रहा है, लेकिन दूसरा तरफ से कहाँ से, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे बड़ा वाला होल दिख रहा है ना आपको, ये वाला सीधा किधर गया है, तो ये डायफ्राम है। एक तो आपको मालूम हो गया मेन जेट का। अभी स्लो रनिंग का पहला हीरो होंडा में किधर है, हवा का प्रेशर इधर आता था, प्रेशर हवा से पेट्रोल बराबर जाता था। लेकिन ये गाड़ी में ज़्यादातर स्लो रनिंग में, शाइन में बुरबुर क्यों करवाता है, दिक्कत क्यों आता है, क्योंकि हवा का कैलकुलेशन परफेक्ट ये कार्बोरेटर में नहीं है। तो यहाँ पे ये ऐसे अगर हवा का प्रेशर है, यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद ये स्लाइड, ये किधर बैठ रहा है हमारा, इस तरह, तो हवा का प्रेशर है, यहाँ पे एक होल दिख रहा है, ये होल सीधा किधर जा रहा है हमारा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, और ये सीधा किधर जा रहा है, स्लो रनिंग जेट में। ये हवा ही होगा, ये पेट्रोल को ऊपर उठा के लेके जाएगा। अभी हमारे वीडियो में से ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कार्बोरेटर समझना है तो उसके लिए 4-5 बार समझाने के बाद अभी समझ में आ रहा है कैसे ऊपर जाता है, कैसे जाता है, पेट्रोल के साथ जाता है या ऐसा जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ से जो हवा जा रहा है वो सीधा कहाँ पे जा रहा है, ये ऐसे ही घूम के किधर आ गया, ये स्लो रनिंग में, यहाँ से स्लो रनिंग से होके ये हमारा एयर स्क्रू है, एयर स्क्रू से किधर जा रहा है, स्लो रनिंग जेट से यहाँ पे आगे एक स्लाइड के इधर एक छोटा होल होता है बटरफ्लाई के इधर, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है। स्लो रनिंग में से छोटा होल होता है ना, एक मेन जेट का यहाँ पे स्लो रनिंग का भी दिखता है ना, आपको होल दिखता है ना, तो ये काम होता है। अभी हमें क्या मालूम है, पेट्रोल का कैलकुलेशन आपको मालूम ही है ना, कैसे करवाना है, कल ही बता दिया। तो ये गाड़ी जब भी कार्बोरेटर खोलते हैं तो आपको ये होल चेक करवाना है, एक एक लाइन चेक करवानी है। जैसे भी गाड़ी आती है सर्विसिंग के लिए तो ये एयर स्क्रू क्या करवाना है, खोलना ही खोलना है। एयर स्क्रू हम लोग बोलते हैं छेड़ना नहीं, हमें क्या करना है, हमें मालूम है ना कैसे काम होता है ये। तो हम खोलेंगे, पूरा एक एक क्लीन करेंगे, एक एक लाइन क्लीन करने के बाद, क्लियर करने के बाद तभी गाड़ी अच्छी चलेगी ना। आप एयर स्क्रू अगर आप छेड़ते हो
और क्लियर परफेक्ट आते हो तो गाड़ी इतना स्मूथ चलता है, टाइमिंग, हैंडलिंग, आरपीएम वगैरह एकदम क्लियर चलता है। आपको भी वैसे ही करना है। आपको एक एक नॉलेज मिला है ना यहाँ पे, तो पूरा कार्बोरेटर खोलना है। तो ये आ गया हमारा तीन है, तीनों तरफ से हमें क्या करना है, पेट्रोल उठाना है मेन जेट से। तो उसके लिए ये होल, स्लो रनिंग का यहाँ पे एक होल, और ये चोक का है, तो चोक का किधर है, यहाँ पे हवा ही जा रहा है ना, उसमें हवा के साथ क्या करवा रहा है, ये पेट्रोल खींच ले रहा है। तो अभी नहीं, अभी हमारा बहुत टाइम तक चलेगा, अभी वीडियो है। तो दोस्तों ये होता है हमारे, ये स्टूडेंट यहाँ पे आते 2 महीनों के बाद ही हम नीचे बुलाते, आने के बाद उनको पहला सा नॉलेज होता है। फिर यहाँ पे आने के बाद सर्विसिंग किस तरह करवानी है, सर्विसिंग में क्या क्या चेक करवाना है, चेन में ऑयल कौन सा डलवाना है, कितना नंबर का डलवाना है, हमें 140 नंबर का, क्यों डलवाना है, कैसे डलवाना है, डिस्क ब्रेक में क्या देखना है, क्या समझना है। आज पूरा का पूरा दिन हम क्या करने वाले, एक गाड़ी लेंगे और उसमें प्रॉपर किस तरह सर्विसिंग की जाती है, कस्टमर को क्या चाहिए, हम कस्टमर को क्या दे सकते हैं। कस्टमर को अगर हम पैसे लेते हैं तो उसको वापस कितना रुपए देना है, हमें 10 ही रुपये देना है। ये भी हम सिखाते हैं, क्योंकि हमें लाइफ में सेटिस्फैक्शन चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, और ट्रस्ट के केयरिंग भी करना चाहिए, और सेक्रीफाइस भी होना चाहिए। आपको कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ में किधर करवाना है, हमने बता दिया। कोई चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़, आपको मालूम है ये चीज़ है, अभी हमने कौन सा लाया है, ओरिजिनल लाया है, ये चीज़ में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है क्या, ये इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाना है। आपको लाइफ में कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाना है, वो एक बार अगर समझ में आ गया, तभी ये गैरेज लाइन में आप सक्सेस बनोगे। तभी आप कस्टमर को केयरिंग दे सकते हैं, केयरिंग के साथ काम कैसे करना है वो भी आपको मालूम होगा। क्योंकि हर एक चीज़ का रोल क्या है, अगर ये रोल पता होगा तभी आप उसके ऊपर काम करोगे ना। अच्छा, इसमें ओरिजिनल कौन सा डलवाना है, सादा कौन सा डलवाना है, वो समझ में आएगा ना। सब ओरिजिनल डलवा के मतलब है क्या, सब डुप्लीकेट डलवा के मतलब है क्या। तो आपको कौन सा ओरिजिनल डलवाना है और कौन सा सादा में जाना है, वो भी हम यहाँ पे बताते, सिखाते। तो कहाँ पे आपको सेट कॉम्प्रोमाइज़, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ भी करवाना है, तभी हम आगे बढ़ते। हाँ, तो ये होता है हमारा स्टूडेंट का। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे कस्टमर का बाइक है। अभी ये पिछला व्हील खुल चुका है, पूरा का पूरा यहाँ पे ड्राई है, चेन ऑयलिंग ग्रीसिंग करवाया है। अभी कार्बोरेटर खोला है, फिल्टर कल क्लीन हो गया है। फिर अभी हम डिस्क ब्रेक का भी खोलने वाले हैं। तो यहाँ पे डिस्क ब्रेक है, ये पूरा डिस्क ब्रेक खोलेंगे, ऑयल डिस्क ब्रेक का भी लेके आए, ऑयल डलवा के इसको कैसे क्लीन करवाना है, क्या क्या चेक करवाना है डिस्क ब्रेक के अंदर, एक एक चीज़ों का हम यहाँ पे हमारे स्टूडेंट को ज्ञान देंगे, ताकि फ्यूचर में इनके पास कोई गाड़ी सर्विसिंग के लिए आती है तो क्या करवाना है, लोग धंधा कैसे करवाना है, ये हम यहाँ पे सिखाते हैं। क्योंकि लाइफ में अगर सक्सेस बिजनेसमैन बनना है तो आपको लाइफ में आपके वसूल होने चाहिए। हमारे लाइफ के खाली केवल 4 ही वसूल है, वो 4 वसूल पे ही हम चलते हैं। सेटिस्फैक्शन, केयरिंग, ट्रस्ट और कॉम्प्रोमाइज़, ये 4 गुण हम में होने ही चाहिए। यही हम स्टूडेंट को यहाँ पे बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे खाली काम नहीं सिखाया जाता है, तो काम के साथ बहुत कुछ नॉलेज देते हैं। एक एक चीज़ों का यहाँ पे ज्ञान मिलता है हमारे स्टूडेंट को। कोई भी हम यहाँ पे एक ही देते, हम नॉलेज देने का काम करते हैं। जिसके पास नॉलेज होगा यही लाइफ में सक्सेसफुल होगा। जिसके पास नॉलेज नहीं है वो उसको 1 करोड़ रुपए भी दे दो, वो पूरा आपको जीरो करके दे देगा। हमें मालूम है हमारे पास स्टूडेंट को हम नॉलेज देंगे तो उनको लाइफ में ये 1 करोड़ रुपए तक जा सकते हैं। इतना हम नॉलेज यहाँ पे देते हैं, यानी कि 1 करोड़ रुपए नहीं, लेकिन आज आप अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हो, इतना हमारा गारंटी है, इतना हम पे विश्वास है। क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझ में क्या है, मुझ में जो नॉलेज है, मैं आज सक्सेस क्यों बनाऊँ, ये नॉलेज के बदौलत ही बनाऊँ। यही नॉलेज मैं पूरा का पूरा यहाँ पे 4 महीनों में देता हूँ और इनको एक लाइफ में सक्सेस बनाने का रास्ता खोल लेता हूँ। चलो दोस्तों, ऐसे वीडियोस के लिए अगर आपको ये ट्रेनिंग यहाँ पे लेना है तो जो दिए गए नंबर पे आपको मैसेज करवाना है, व्हाट्सअप करवाना है। क्योंकि हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर है ये पूना महाराष्ट्र में 4 महीनों की ट्रेनिंग होती है। स्टेप बाय स्टेप ही हम आगे बढ़ते। 4 महीनों में हम 1 जीरो से लेके, यानी कि
ये स्टूडेंट है, ये इनको ये कुछ भी काम आता नहीं था, लेकिन आज 2 महीनों के अंदर ये पूरा गाड़ी खोलना सीखे, इंजन जोड़ना सीखे, बराबर, और इंजन को जानना सीखे थोड़ा। और जो हमारे स्टूडेंट है इन्होंने 4 साल तक काम किया है, इसने थोड़ा 6 महीने 2-3 साल काम किया है, ये कितना दिन 2 हफ्ता काम किया है, लेकिन आज ये परफेक्ट है। तो यहाँ पे मेहनत करवाते करके परफेक्ट है। 4 महीनों के ट्रेनिंग में हम परफेक्ट ही बनाते। ऐसा कोई लड़का नहीं कि हमारा यहाँ से जाने के बाद उसको तकलीफ़ हो रहा है, काम नहीं करवाने को आ रहा है, सबको काम करवाना ही आ रहा है, इतना गारंटी हमारी होती है हम पे। और ये स्टूडेंट भी यहाँ से बहुत कुछ लेके जाते। चलो दोस्तों, धन्यवाद।